स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंटेक्स 10.5। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है जिसकी रिएक्शन हमको कंप्लीट करना है। ये सेकंड है, ये देखिए थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो ये जो 6 क्वेश्चन हमें नज़र आ रहे हैं जो कि अभी इनकम्प्लीट है, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको ये बताया जाए कि इस क्वेश्चन में हम एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में हम इस सेकंड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर बेंजाइलिक की बात होगी। फिर हम इस क्वेश्चन में आ गए, यहाँ पर भी बेंजाइलिक की बात होगी। हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पर इसमें भी बेंजाइलिक की बात होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सपोज हमारे सामने है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, ये जो इतना ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये इसके बाद ये जो कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, फिर से देखो CH डबल बॉन्ड CH2 के बाद यहाँ ये जो कार्बन नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और CH2 के बाद डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक। ये देखो विनाइलिक कार्बन। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि ये विनाइलिक कार्बन है। ठीक है, देखो वैसे भी आप जानते हो विनाइलिक ग्रुप के बारे में। ये देखिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल रेडिकल बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, विनाइलिक कार्बन। और फिर इसके बाद ये जो कार्बन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जो एलाइलिक कार्बन होगा उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो एलाइलिक कार्बन है इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है डियर, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, और इसके पास वाला अगर इस कार्बन को देखेंगे आप जिसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2। ठीक है, और इसको भी अगर आप देखें यहाँ पर तो इसके अंदर हाइब्रिडेशन कौन सा है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडेशन है। तो आपको समझ में आ गया कि sp2 के जस्ट बाद ये जो कार्बन है जिसमें कि sp3 हाइब्रिडेशन होगा इसको हम लोग कहेंगे एलाइलिक कार्बन। ठीक है, चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ ब्रोमीन के साथ और यहाँ पर 773 केल्विन पर अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन कहाँ पर है डियर, ये। ठीक है, इस एलाइलिक कार्बन से जो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो एलाइलिक हाइड्रोजन है वो इस Br से मिलकर HBr का फॉर्मेशन करेगा और एक Br इस एलाइलिक कार्बन पे जाके लिंक हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा इस तरह से CH2, यहाँ पर Br को ऊपर लगा दो, ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, तो यहाँ आपने देखा कि इस हैलाइड को हम लोग कहेंगे एलाइलिक ब्रोमाइड। यहाँ पर आप बोल दो इसको एलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एलाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक ब्रोमाइड है, तो ये क्या है, ये आपको पता है एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बन से जो हैलाइड जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड, या फिर Br है तो एलाइलिक ब्रोमाइड बोल दो, Cl है तो एलाइलिक क्लोराइड बोल दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें, हम बात करेंगे यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड की, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस तरह से हमने बेंजीन को बना लिया, ये देखिए बेंजीन बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये CH2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी हेलोजन हमने ले लिया। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि देखिए कि यहाँ ये जो कार्बन है इसको हम कहेंगे, ये देखो बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन, ठीक। और इस हेलोजन को कहेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। ये देखिए ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये पता है आपको CH2, फिर यहाँ पर क्या है CH, उसके बाद क्या है यहाँ पर ये जो कार्बन है इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ तक इतना समझ में आपको आ गया, यस। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत हमारी हो रही है इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारे सामने है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल। ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है इसको हम SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। अब हमारे सामने यहाँ पर ये जो थायोनाइल क्लोराइड है, इस थायोनाइल क्लोराइड को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे SOCl और Cl, इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये H इसके Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, HCl। फिर ये जो O है इस SO के साथ मिलकर ये SO2 बना लेगा, तो हमने यहाँ पर ये SO2 लिख दिया। फिर ये Cl इस जगह जाकर लिंक हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से ये लिंक हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसको कहेंगे हम क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये देखिए हमने उसको इस तरह से बोल दिया। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई। तो अब आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी SOCl2 से रिएक्शन होती है तो उसको SOCl और Cl में ब्रेक कर दो, ठीक है, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में आपने क्या किया, SOCl2 को SO और Cl में ब्रेक किया, यहाँ से एक HCl बाहर हो गया, फिर यहाँ से एक SO2 बाहर हो गया, और इस जगह पर यहाँ पर ये Cl जाके लिंक हो गया, तो हमको क्या मिला, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या मिला डियर, इसको क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हमको ये मिल चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे सामने है ये सेकेंड रिएक्शन। इस सेकेंड रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर ये इथाइल रेडिकल भी लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। यानी कि मेन जो कंपाउंड है वो क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, जिससे ये इथाइल रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको Br2 के साथ इसको रिएक्ट कराना है, ठीक है, हीट देना है, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ हम Br2 को रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या होता है। अगर आप यहाँ पर समझ रहे हो तो नेमिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 और 4, क्यों, क्योंकि तो नाइट्रोबेंजीन है ना।
तो नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर ये जो रेडिकल है इतना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, एलाइलिक रेडिकल, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, बेंजीन के साथ लिंक है तो हम इसको क्या कहेंगे, बेंजाइलिक रेडिकल। ठीक है, तो इसकी नेमिंग हमने किधर से शुरू की, इधर से 1 2 3 4। ठीक है, तो बेंजाइलिक कार्बन कहाँ पर है, ये है, देखिए ये है बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है बेंजाइलिक कार्बन। तो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या, कि जो बेंजाइलिक रेडिकल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये इस Br2 के एक Br से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ Br को हम ऐसे लिख सकते हैं, Br एंड Br। यहाँ पर जो CH2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो CH और H। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक HBr बाहर निकाल दो और इस CH के साथ इस Br को जोड़ दो। तो जोड़ो जरा, क्या मिलेगा हमको, हमको इस तरह से एक कंपाउंड मिलेगा। ये देखिए, इसको आप बना दीजिए यहाँ पर, इस तरह से कर दो इसको। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है CH के साथ आप Br ऊपर लगा दो और यहाँ पर ये CH3 लगा दो और यहाँ पर NO2 तो लगा ही है, इस तरह से। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, आपको पता है, यहाँ से 1 2 3 4 ये डिजिट दे दो यहाँ से। ठीक है, अब 4 कार्बन से ये इतना ग्रुप लगा हुआ है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 4। और ये याद रखना कि डिजिट हमने यहाँ तक दिया है, तो अब बाकी का जो पोर्शन है इसको डिजिट देने की जरूरत नहीं है, ये रेडिकल की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 लिखेंगे और इतने पार्ट को हम एज ए रेडिकल लिखेंगे। अब एज ए रेडिकल में क्या लिखेंगे, आपको पता है, अगर हम इसको डिजिट देना चाहें तो दे सकते हैं, भले कैसे, 1 2 ऐसे कर दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो बेंजीन को आपने डिजिट यहाँ तक दिया। ठीक है, उसके बाद क्या, ये ओपन चेन आ गई, तो आप डिजिट यहाँ से भी दे सकते हो, कैसे, 1 और 2। तो इसको बोल सकते हो क्या, 1 ब्रोमो। ये देखो 1 ब्रोमो। अब इसमें जो टोटल कार्बन होते हैं और उसको एज ए रेडिकल की तरह ट्रीट करते हैं, तो कार्बन 2 है तो क्या बोलेंगे हम इसको, इथाइल। ये हमने इथाइल बोल दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, और ये क्या है, ये तो पता ही है आपको, नाइट्रोबेंजीन। बस लास्ट में यहाँ लिख दो नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपको कि ये जो बेंजीन है, इसके कार्बन से डायरेक्ट अगर OH लिंक है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल। और अगर ये OH किसी चेन से जुड़कर फिर ये बेंजीन से जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एल्कोहल। तो अगर आप इसको हाइड कर लो तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, और इसको हाइड कर लो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर, फिनॉल। तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखिए यहाँ पर फिर से वही कंडीशन कि यहाँ पर होगा क्या। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल को जब हम इस HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट देते हैं, तो ये जो OH बेंजाइलिक जो OH है, ये इस Cl से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस हो जाता है क्योंकि यही रिप्लेसेबल है, क्योंकि आपको पता है जो बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए ये OH जो है रिप्लेसेबल है, किसके थ्रू, Cl के थ्रू। तो हमको क्या मिलेगा वो देख लो, हमको इस तरह से एक कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पर पहले OH को ऐसा कैसे लिख दो जो कि फिनॉल को ट्रीट करता है ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl। ठीक, अब निकला क्या था बाहर, वाटर, तो आपने यहाँ से H2O बाहर निकाल दिया। ठीक डियर, अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसकी नेमिंग कैसे होगी। तो बताया था ना मैंने आपको कि ये एज ए रेडिकल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको छुपा लो। तो आपको यहाँ ये डायरेक्ट बेंजीन से लिंक है, तो इसको एज ए क्या करेंगे हम, एज ए फिनॉल की तरह बोलेंगे। तो आप डिजिट दो जरा यहाँ से, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने क्या बोला इसको, 4। ठीक है,
अब इसमें एक ही कार्बन है तो डिजिट देने की जरूरत नहीं है, तो पहले हम लिखेंगे 4, ठीक है, और फिर आप चाहो तो डिजिट इसको दे सकते हो और नहीं चाहो तो मत दो। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था बिल्कुल सेम वैसे यही है, इसमें 2 कार्बन थे इसलिए डिजिट दिया, इसमें एक ही है, डिजिट देने की जरूरत नहीं है। और लगता है तो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये लो 1 डिजिट दे दिया। अब ब्रैकेट में लिख दो इसको 1 क्लोरो, और क्या, ये लिख दिया इसको 1 क्लोरो। अब बिकॉज कार्बन कितना है 1 है, तो क्या बोलेंगे इसको मिथाइल, ये लो ब्रैकेट को बंद कर दो। और लास्ट में क्या आएगा डियर, फिनॉल, बस। ये देखो इस तरह से इसकी नेमिंग हमने कर दी। अब डियर देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई क्या, कि इस क्वेश्चन में ये जो OH होता है ये इस Cl से रिप्लेसेबल नहीं होता, क्योंकि बेंजीन के न्यूक्लियस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो है चेन में जुड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए ये जो बेंजाइलिक जो अल्कोहल है और इस CH2 से जो ये OH है ये रिप्लेसेबल हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, इस Cl से। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 4th, और यहाँ पर ये हमारे सामने कंपाउंड है जिसको हम क्या करेंगे, HI से रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर डियर याद रखिए कि हम यहाँ पर लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। ये देखिए ये मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ कोई ग्रुप तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, ग्रुप जुड़ता तो ये रिप्लेस कर देता, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये क्या है, डायरेक्ट जो है ये जो बेंजीन है इससे रेडिकल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 है ना, ये अनसिमेट्रिकल, ये एल्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर HI का एडिशन करा देंगे इसके अंदर। तो जब HI का एडिशन कराएंगे तो क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसके अंदर जब हम मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि कम हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, इधर, क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन कम है, इधर ज़्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ होगा, इधर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं यहाँ पर, है ना, इसलिए मूवमेंट किधर होगा, इधर, ये प्लस होगा और ये माइनस। अब ये माइनस है, ये जो माफ़ करना, यह जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम ऐसे करते हैं तो ये जो कार्बन होता है डियर ये क्या होता है प्लस, और ये कार्बन क्या होता है माइनस। तो इस प्लस से ये I लिंक हो जाएगा और इस माइनस से ये H जुड़ जाएगा, तो ये अपने आप ये बॉन्ड क्या हो जाएगा डियर, खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर CH3 भी जुड़ गया और यहाँ पर I भी जुड़ चुका है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे हम यहाँ बस 1 ही डालो, और क्या, 1 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, कोई फंक्शन ग्रुप ही नहीं जुड़ा हुआ है ना, 1, तो इसको बोलेंगे 1 आयोडो 1 मिथाइल, क्या बोल सकते हैं इसको, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो चलो लिख दो 1 आयोडो, ये 1 आयोडो, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 मिथाइल, और फिर इसको क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर इसको बोल दो साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखकर आपको याद आ रहा होगा ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इसका नाम है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसमें आपको पता है यहाँ पर हम ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस लेते हैं, क्यों, क्योंकि इस ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड जो है सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो NaI है इसमें जो आयोडो है ये आयोडो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और Br जो है वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इस वीक न्यूक्लियोफाइल को इजीली क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिससे NaBr का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चलो NaBr पहले बना लो, ये NaBr बना लेते हैं। तो ये जो NaBr होता है ये ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ली चिटरली प्रिंसिपल इस रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब कंपाउंड कौन सा बना, चलो इसको बना लो CH3 CH2I, ये हमारा क्या हो गया डियर, ये मेन कंपाउंड हो गया। नाम क्या है इसका, आयोडो ईथेन, तो यहाँ हो जाएगा आयोडो ईथेन। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन बचा है जिसमें हमको इस साइक्लोहेक्सीन का Br2 से रिएक्शन कराना है हीट की प्रेजेंस में।
तो चलो पहले इसको लिख देते हैं, ये है साइक्लोहेक्सीन, और हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे हीट, ठीक है, और या फिर लाइट की प्रेजेंस में। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात को समझें कि इस साइक्लोहेक्सीन का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब आपको ये तो पता ही है कि एलाइलिक कार्बन कहाँ है, तो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन आप जरा समझें कि कहाँ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ CH, यहाँ पर भी CH, उसके बाद यहाँ CH2, और यहाँ पर भी CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 कहाँ पर है, यहाँ पर, या फिर sp3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपको पता है जो sp3 कार्बन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ही जो कार्बन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो कार्बन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बाद ये जो कार्बन है इसमें यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ जो कार्बन है इसमें भी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एलाइलिक कार्बन कौन सा हुआ, एलाइलिक कार्बन या तो ये होगा, या एलाइलिक कार्बन कौन होगा, ये होगा। तो यहीं पर हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं, यानी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, तो ऊपर करा लो या फिर नीचे करा लो, एक ही बात है। तो हम क्या कराएंगे, ऊपर कराते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बन कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों जगह, मगर हम कहाँ कराएंगे, यहाँ पे। तो चलो अब हम Br2 को कैसे लिख सकते हैं, Br एंड Br। आपको मैंने कहा था कि यहाँ CH2 है ना, क्या यहाँ पर CH2, उसको ऐसे लिख दो CH और H, तो यहाँ का H और Br यहाँ से निकाल दो, फिर इस Br को इस CH के साथ जोड़ दो, तो क्या होगा, ये देखिए, इस कंपाउंड को यहाँ लिखा जाएगा इस तरह से, ये देखिए डबल बॉन्ड ऐसा कैसे ही रहा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ये Br, ठीक, और यहाँ से क्या निकला डियर, HBr। अब आप फिर से देख लो यहाँ क्या क्या है, देखो यहाँ CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ आपको पता था CH है, यहाँ CH है, और यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर अब बचा है CH, ठीक, ठीक है ना। पहले CH2 था तभी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, अब एक H चला गया, उसकी जगह क्या आ गया, Br आ गया, तो यहाँ CH बचेगा। अब इसकी नेमिंग करो डियर, आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ हेलोजन है, तो प्रेफरेंस टेबल का यूज़ हम कब करते हैं, जब इस जो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है या फिर मान लो बेंजीन है, उसके न्यूक्लियस से कोई दूसरा ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस टेबल का यूज़ करते हैं। प्रेफरेंस टेबल आपको पता है, प्रेफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड पहले आता है और हेलोजन कहाँ आता है, बाद में आता है। तो डिजिट कहाँ से देंगे आप, यहाँ से, ये देखिए 1, इसको कहा जाएगा 2 और इसको कहा जाएगा 3, तो इसकी नेमिंग क्या होगी डियर, इसको बोला जाएगा 3 ब्रोमो, ये देखिए क्या बोलेंगे डियर, इसको हम 3 ब्रोमो, फिर क्या होगा साइक्लोहेक्स, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होता है तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को वर्ड रूट एल्क की तरह ट्रीट करेंगे। जो वर्ड रूट होता है उसको एल्क की तरह, जैसे मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ साइक्लोहेक्स बोलेंगे इसको। फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर, तो बस आगे इसको 1 इन बोल दो, ये देखिए, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।